नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता हूं। मैं अभी तक जो तैयारी करा रहा था तो उसमें यूपीआरवीएनएल की तैयारी मेन करा रहा था। तो उसमें कई लोगों ने नीचे कमेंट करके पूछा है कि यूपीआरवीएनएल पे लीव के रूल्स क्या है, मतलब किस छुट्टियां किस प्रकार से मिलती हैं, आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी, कब मिलेंगी और उसका कसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो यूपीआरवीएनएल में छुट्टियों के या अवकाश के जो नियम हैं वो लगभग सारे उत्तर प्रदेश के लिए एक ही हैं, ठीक है। और लगभग सेंटर से भी उसी प्रकार से मैच खाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ मैं जो बता रहा हूँ मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आपको, जो के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे कि यहाँ पर कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। लगभग सेंटर में भी यही छुट्टियाँ मिलती हैं और इसके अलावा अन्य भी कई जगहों पर अलग अलग छुट्टियाँ ऐड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली छुट्टी होती है, जो मोस्ट कॉमन छुट्टी होती है, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं लीव्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छुट्टियों के नियम क्या है। देखिए, सबसे पहली कॉमन छुट्टी जो होती है उसे कहते हैं कैजुअल लीव कहते हैं। ठीक, कैजुअल लीव के मतलब जिसे कहते हैं आकस्मिक अवकाश। ठीक, देखिए संडे को जो छुट्टी होती है वो तो छुट्टी होती ही है। उसके अलावा अगर शिफ्ट वाइज जो छुट्टी होती है वो छुट्टी होती है, वो अलग है। उसके अलावा जो मैं छुट्टियां बता रहा हूँ ये उनके अलावा छुट्टियां हैं। ठीक, तो कैजुअल लीव जिसे कहा जाता है आकस्मिक अवकाश। देखिए, कभी कभी आपको अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे पर्सनल काम पड़ते हैं जिसके लिए आपको अवकाश की आवश्यकता होती है, तो ये कहलाती है, इसको कहा जाता है कैजुअल लीव। इनकी संख्या होती है 14। ठीक है, 14 छुट्टियां होती हैं प्रति वर्ष, मतलब एक साल में आपको 14 छुट्टियां प्राप्त होती हैं। ये 14 छुट्टियां जो होती हैं ये आपको जब भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप वर्ष भर में 14 छुट्टियों को उपभोग नहीं कर पाते, मतलब ये 14 छुट्टियां पूरी नहीं ले पाते हैं, तो वर्ष के अंत में समाप्त हो जाती हैं। क्या होती है? वर्ष के अंत में समाप्त, मतलब आप इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर साल भर के अंदर आपने अपनी 14 छुट्टियां ले ली तो ले ली, अगर नहीं लिए तो वो समाप्त हो जाती हैं, जिसे कहते हैं लैप्स हो जाती है। क्या हो जाती हैं? लैप्स हो जाती है। तो ये कैजुअल लीव है, इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या है 14 है। तो ये क्या है? लैप्स हो जाती हैं अगर आप साल के अंत में नहीं लेते हैं। जो दूसरी मुख्य अवकाश होता है, दूसरा मुख्य अवकाश जिसे कहा जाता है उपार्जित अवकाश या अर्न्ड लीव कहा जाता है। जो दूसरा मुख्य प्रकार का अवकाश है वो कहलाता है उपार्जित अवकाश, या इसी को कहा जाता है अर्न्ड लीव, EARND, अर्न्ड लीव, मतलब जो आपने अर्न की है। शॉर्ट में लोग EL कहते हैं और कैजुअल लीव को CL कहते हैं। ठीक, देखिए जो EL होती हैं इनकी संख्या होती है, साल भर में आपको 31 छुट्टियां प्राप्त होती हैं। कितनी प्रति होती हैं? 31 छुट्टियां प्राप्त होती हैं। 31 छुट्टियां किस क्रम में प्राप्त होती हैं? जब आप 1 जनवरी आता है तब ये आपके पास 16 छुट्टियां आ जाती हैं, और जब 1 जुलाई आता है तब इसमें 15 छुट्टियां और आ जाती हैं। तो टोटल आपकी कितनी छुट्टियां हो जाती हैं? 31 छुट्टियां हो जाती हैं। ठीक, ये जो छुट्टियां हैं, ये जो अवकाश है उपार्जित अवकाश, ये कलेक्टेबल है, मतलब आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं, इनको एकत्रित कर सकते हैं। सपोज आपने 2020 में ज्वाइन किया, ठीक, और इसमें आपको 1 जनवरी 2020 को आपको 16 छुट्टियां मिल गई। ठीक, इसके बाद आपको 1 जुलाई को कितनी छुट्टियां मिल गई? 1 जुलाई को 15 छुट्टियां मिल गई। ठीक, फिर अगले वर्ष पहुंचते हैं तो अगले वर्ष फिर आपको 1 जनवरी को फिर 16 छुट्टियां मिल जाएंगी। फिर उसके अलावा 1 जुलाई को इतने, फिर 15 छुट्टी। इस प्रकार से हर वर्ष की क्या है, आपके अकाउंट में, आपका जो EL का अकाउंट है मान लीजिए, उसमें एकत्रित होती रहती हैं। ठीक, यदि आप इनको साल में नहीं भी लेते हैं तभी आपके पास एकत्रित रहती हैं, और जब आपको आवश्यकता पड़े अपने जो जॉब लाइफ है उसमें जब आपको आवश्यकता पड़े तब आप इन छुट्टियों को ले सकते हैं। तो इन्हें कहा जाता है EL कहा जाता है, या उपार्जित अवकाश कहा जाता है, या अर्न्ड लीव कहा जाता है। ठीक,
तो इस प्रकार से आप इनको छुट्टियों को ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इन छुट्टियों को नहीं लेते हैं तो जिस दिन आप रिटायरमेंट हो रहे होते हैं, उस रिटायरमेंट पे दिन जो आपकी सैलरी होती है, उस सैलरी के हिसाब से आपके पास जितनी ईएल एकत्रित होती है, उन ईएल का एनकैशमेंट मतलब क्या कर दिया जाता है, नगदीकरण कर दिया जाता है। ठीक, तो जब इनका नगदीकरण कर दिया जाए, मान लीजिए आप जिस दिन रिटायरमेंट हो रहे हैं उस दिन आपके पास 286 ईएल हैं, तो इस 286 दिन की जो आपकी सैलरी हो रही होगी रिटायरमेंट के दिन की, उसके हिसाब 286 दिन की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दे दी जाएगी उसके ईएल के एवज में। लेकिन यह ध्यान रखिए कि इनकी संख्या, अगर ईएल की संख्या 300 से अधिक है, 300 से अधिक अगर हो जाती है, तो उस केस में आपको सिर्फ 300 दिन तक की ही एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। मतलब अगर रिटायरमेंट के समय आपके पास जो ईएल की संख्या वो 300 से अधिक है, तो आपको सिर्फ 300 दिन की ही सैलरी दी जाएगी, उसकी जो अतिरिक्त है वो नहीं दी जाएगी, वो लैप्स हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या, ठीक, तो आपको समझना चाहिए कि 300 दिन तक की छुट्टियां आप एकत्रित कर सकते हैं। जब आप ईएल पे जाते हैं तो उस समय आपकी जो सैलरी होती है वही आपकी सैलरी मिल रही होती है। तो ये जो होता है, जो मुख्य दूसरा अवकाश है वो है ईएल है, या फिर जिसे कहते हैं हम लोग उपार्जित अवकाश। ठीक, तीसरा जो मुख्य है वो उसे कहते हैं हॉलीडे लीव या फिर फेस्टिवल लीव कहा जाता है। तो ये जो फेस्टिवल लीव तीसरी होती है, तीसरी जो है इसे फेस्टिवल लीव कहा जाता है, फेस्टिवल लीव, या कभी कभी इसी को हॉलीडे लीव भी कहा जाता है। ठीक, देखिए हॉलीडे लीव की क्या विशेषता होती है, हॉलीडे लीव की विशेषता, ठीक, ये जो होता है इसकी लिस्ट गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती है, सरकार द्वारा इसकी लिस्ट जारी की जाती है कि किस किस दिन आप हॉलीडे लीव होगा। ठीक, तो इनकी हॉलीडे लीव सरकार द्वारा इसकी एक लिस्ट निकाली जाती है, उस लिस्ट के आधार पर ही छुट्टियों का अवकाश उस दिन रहता है। ये अवकाश आपको उसी दिन लेने की लिस्ट है, जिस दिन दिवाली है तो दिवाली के दिन मिलेगा, और जिस दिन होली है उस दिन होली के दिन मिलेगा। जबकि सीएल क्या है, सीएल आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, और ईएल क्या है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते हैं। ये ठीक, लेकिन क्या होता है कि जो जेई हैं, ये अगर यूपीआरएनएल के जेईस की बात करें तो उनके लिए जो फेस्टिवल लीव है वो क्या है, 11 हैं, 11 फेस्टिवल लीव्स हैं उनके लिए। ठीक, बाकी जो अदर डिपार्टमेंट उनकी लिस्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो जेईस के लिए या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे होते हैं, जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं, उनके लिए इनकी संख्या 11 होती है। ठीक, और जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, जो लोग शिफ्ट ड्यूटी कर रहे होते हैं यूपीआरएनएल में, जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, तो क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी क्या है, वो तो रोटेशनल चल रही होती है, तो वो किसी त्यौहार के दिन भी पड़ सकती है। ठीक, तो उसके लिए क्या है, उनके लिए जो 11 लीव हैं वो उस किसी भी दिन ले सकते हैं, मतलब उनके अकाउंट में ऐड हो सकती है, और वो 11 दिन की छुट्टियां आप एचएल अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एसेंशियल सर्विस जो शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका अगर ड्यूटी अगर किसी फेस्टिवल के दिन पड़ता है तो आपको उस फेस्टिवल के दिन भी ड्यूटी करना होता है। तो ये होती है फेस्टिवल लीव्स, या किसे कहते हैं हम लोग अर्न्ड लीव कहते हैं। जो चौथी मुख्य प्रकार की लीव आपको देखने को मिलती है वो होती है मेडिकल लीव। चौथी क्या होती है, मेडिकल लीव। ठीक, मेडिकल लीव या जिसे कहते हैं चिकित्सा अवकाश। ठीक, तो देखिए चिकित्सा के कारण बस जो अवकाश लिया जाता है उसको मेडिकल लीव कहा जाता है। ठीक, इसकी जो अधिकतम संख्या होती है ये अधिकतम 365 डेज, मतलब आप अपनी पूरी ड्यूटी लाइफ में जो आपकी जो ड्यूटी है, ड्यूटी में जितनी वर्ष है, मतलब जब तक आप ड्यूटी करेंगे अपने पूरे ड्यूटी के जीवन में, कहे में 365 डेज की आप चिकित्सकीय अवकाश ले सकते हैं। ठीक, जो 365 डेज की छुट्टी ले सकते हैं, ये जब आप इतने दिन तक अगर आप मेडिकल लीव पे रहते हैं तब आप उस वक्त भी आपको फुल सैलरी प्राप्त होती रहती है। जो आपको सैलरी प्राप्त होती रहती है वो फुल सैलरी मिल रही होती है। लेकिन अगर आप उस 365 दिन से अधिक हो जाता है फिर भी आपको चिकित्सकीय अवकाश की आवश्यकता है, तो 6 महीने, मतलब लगभग इसका आधा मान लीजिए, 6 महीने की और छुट्टियां ले सकते हैं। 6 महीने का चिकित्सकीय अवकाश और अधिक दिया जा सकता है। ठीक, चिकित्सकीय अवकाश और मतलब 6 महीना और ले सकते हैं। मतलब अगर 365 दिन तक आपका चिकित्सा मतलब लाभ नहीं हो पा रहा तो 6 महीने का एक्स्ट्रा छुट्टी और मिल सकती है। इस समय जो आपको सैलरी मिलती है वो आपकी सैलरी की हाफ सैलरी मिलती है,
मतलब हाफ सैलरी पे रहते हुए भी आप 6 महीने का एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं। फिर भी अगर आप 6 महीना वित्तीय छुट्टियां भी आपको कम पड़ रही होती हैं, तब आपको क्या है कि आप विथआउट पे आपको छुट्टी मिलेगी। मतलब आपको जो छुट्टी है वो बिना किसी सैलरी के ही आप चिकित्सकीय अवकाश ले सकते हैं। इन सभी चिकित्सकीय अवकाश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी जगहों पर CMO मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर का लेटर होना आवश्यक होता है। मतलब वह आपको सर्टिफिकेट देता है, उसके आधार पर ही आपको ये छुट्टियाँ मिलती हैं। उसके अलावा जो महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान होता है वो है, उसे कहते हैं मैटरनिटी लीव। ठीक, तो जिसे कहते हैं प्रसूति अवकाश या मैटरनिटी लीव कहा जाता है। मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव इसी कहा जाता है मातृत्व अवकाश या प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश कहा जाता है। देखिए ये मैक्सिमम 2 बच्चे तक पर प्रति बच्चे, एक बच्चे के लिए आप 135 डेज 135 डेज पर चाइल्ड के हिसाब से आप मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। लेकिन कितने तक? अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक। ठीक, 2 बच्चे तक के लिए ही आप छुट्टियां ले सकती हैं। मातृत्व अवकाश मतलब एक बालक, अगर एक बच्चे के लिए आपको 135 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है और 2 बच्चों के लिए इसका दुगना हो जाएगा। मतलब प्रति बच्चे के हिसाब से आप 135 दिन का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर देखिए, अगर कभी कभी मैटरनिटी या कभी कभी मिस कैरेज भी हो जाता है, मिस कैरेज के केस में उसमें क्या है, मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकते हैं। अगर मिस कैरेज को भी एक बार को इंक्लूड कर लिया जाए तो उसके आधार पर मैक्सिमम 3 टाइम्स आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक, तो इस प्रकार से ये मुख्य छुट्टियां हैं। इसके अलावा महिलाओं को और भी एक मुख्य छुट्टी मिलती है जिसे कहते हैं CCD कहा जाता है, जिसे कहते हैं चाइल्ड केयर लीव। ठीक, चाइल्ड केयर लीव कहा जाता है शिशु पालन अवकाश। ठीक, तो ये जो थे ये मैंने आपको बताया, ये मुख्य अवकाश थे। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य प्रकार के अवकाश होते हैं, जैसे मलेरिया होने पर मलेरिया का अवकाश होता है। और अभी जब कोरोना आया था तो क्वारंटाइन के लिए अलग से अवकाश निकाला गया था। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के अवकाश के नियम आते रहते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने बताया ये मुख्य अवकाश हैं, जिसके आधार पर आप लगभग कैलकुलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं। और अधिक विस्तार से जानने के लिए आप इंटरनेट कर सकते हैं, अथवा आपको मार्केट में विभिन्न प्रकार के अवकाश नियमों की पुस्तक मिल सकती है। ठीक, जो आपको लगभग उत्तर प्रदेश या सेंट्रल में कि विभिन्न स्थानों पर छुट्टियों के बारे में बता सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियोस के साथ, नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तैयारी कर रहे हैं और मैकेनिकल जेई संबंधित को हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर मैकेनिकल जेई संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूं, जो कि आपको SSC, UPSSC, UPPSC या इन सभी संबंधित अनेक प्रकार के एग्जाम में आपको काम आएगा। जैसे इसरो का अगर है, इसरो, जल निगम, ठीक है, DRDO, इन सभी जगह पे आपको मैकेनिकल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं शीघ्र ही हिंदी के लिए एक बहुत अच्छे लेक्चर लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको हिंदी की भी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि हिंदी आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि हिंदी से लगभग UPPSC, उत्तर प्रदेश के लगभग जितने एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में हिंदी के क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाने लगे हैं। तो उसके लिए हिंदी के लिए भी मैं एक बहुत अच्छी सा एक लेक्चर लाने वाला हूं। ठीक, तो आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको नित्य प्रति नई जानकारी प्राप्त होती रहे, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। यदि आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट कर दीजिए, तो मैं उससे संबंधित वीडियोस भी आपको ले आऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।